बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव खूब रहता है। ऐसी ही एक जाति है राजपूत जाति। ये किसी भी पार्टी के कोर वोटर नहीं माने जाते, लेकिन जिस भी पार्टी में इनकी सहभागिता होती है वो आगे जरूर जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको राजपूत समाज के उन 5 उभरते धुरंधर नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका बिहार की राजनीति में प्रभाव देखा जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सुमित सिंह की। ये जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी। ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। सुमित सिंह को राजनीति विरासत में मिली है और ये अपने पिता और दादा की विरासत को और अधिक समृद्ध कर रहे हैं। सुमित सिंह की तरह इनके पिता नरेंद्र सिंह भी चकाई विधानसभा क्षेत्र से ही पहली बार विधायक बने थे। इन्होंने अपने पिता के सानिध्य में राजनीति सीखी और अब तो इसमें ये मैच्योर्ड भी हो गए हैं। इनका भी अब जमुई में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रभाव बढ़ गया है। काम कराने के मामले में ये अपने पिता से काफी आगे निकल चुके हैं। पिता ने जमुई को जिला बनवाया तो सुमित सिंह ने जिलों के विकास के लिए काफी काम करवाए हैं। दरअसल सुमित सिंह युवा होने के साथ ही काफी एनर्जेटिक पर्सनालिटी के मालिक भी हैं। राजपूत समाज से इनकी पकड़ है और इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें नीतीश कैबिनेट में जगह भी मिली है। हालांकि इनके पिता नरेंद्र सिंह भी कई टर्म मंत्री रह चुके हैं। वे लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के कार्यकाल में मंत्री रहे थे। अब पिता नरेंद्र सिंह इस दुनिया में नहीं है और इनकी जगह सुमित सिंह ने लगभग ले ही ली है। सुमित सिंह पहली बार 2010 में जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीते थे, फिर जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन 2015 में महागठबंधन में जेडीयू के शामिल होने से यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। तब सुमित सिंह निर्दलीय ही मैदान में आ गए लेकिन हार गए। इसी तरह 2020 के चुनाव में जेडीयू ने संजय प्रसाद को चुनाव में उतारा, तब सुमित सिंह फिर से निर्दलीय ही उतर गए। अपने प्रभाव के दम पर इस बार इन्होंने आरजेडी और जेडीयू को एक साथ झटका दिया। बाद में ये नीतीश कुमार के नजदीक आ गए। सुनील सिंह भी राजपूत समाज के उभरते हुए प्रभावशाली नेता हो गए हैं। इस लिस्ट में ये 4थे नंबर पर है। ये अभी आरजेडी के कोटे से एमएलसी है और लालू फैमिली के काफी नजदीकी है। इन पर लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक का काफी भरोसा है। राजपूत समाज में इनका बड़ा कद और प्रभाव है। पार्टी में इनकी इतनी ज्यादा पकड़ है कि इन्हें आरजेडी में कोषाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सारण जिले से आने वाले सुनील कुमार सिंह ने पैक्स के रास्ते पॉलिटिक्स में एंट्री की, फिर ये पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम में शामिल होने लगे। सुनील सिंह का समाज सेवा से उस समय से गहरा लगाव है जब ये पॉलिटिक्स में नहीं थे। भले ही सारण से आते हैं लेकिन इनकी प्रारंभिक पढ़ाई नालंदा से हुई है। इन्होंने नालंदा के बिहार शरीफ से ही मैट्रिक, इंटर तथा ग्रेजुएशन की डिग्री ली। वहीं मगध यूनिवर्सिटी से इनकी पीजी की पढ़ाई हुई। पॉलिटिक्स में आने के बाद भी न इनकी समाज सेवा रुकी है और न ही पढ़ाई ही बाधित हुई है। यही वजह है कि पीजी के बाद भी इनकी पढ़ाई जारी है और देखते ही देखते इन्होंने पीएचडी की भी डिग्री ले ली। इन्होंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना काल में लोगों के बीच खाद्य सामग्रियों के लिए मारामारी हो रही थी। तब इन्होंने बिस्कोमान में अध्यक्ष पद पर रहते हुए आधी से भी कम रेट में प्याज, दाल और तेल उपलब्ध कराए थे। छठ पूजा के समय भी इन्होंने सस्ते दामों पर नारियल और सेब उपलब्ध कराए थे। इसकी वजह से इनकी राजपूत समाज ही नहीं अन्य बिरादरी में भी गहरी पैठ बन गई है। सुनील सिंह 29 मई 2003 को पहली बार बिहार की शीर्ष सहकारी संस्था बिस्कोमान के अध्यक्ष बने थे। इस बार ये लगातार इस कुर्सी पर 5वीं बार आसीन हुए हैं। ये अपने दम पर 2020 में पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम से जुड़ते हुए एमएलसी बन गए। नीरज कुमार बबलू इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। आपको याद होगा 2020 के 14 जून की वह काली तारीख। उस दिन बिहार से लेकर मुंबई तक हलचल मच गई थी। तब बॉलीवुड के युवा और सुपर डुपर हिट हीरो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे फुफेरे भाई हैं नीरज कुमार बबलू। ये अभी बीजेपी के विधायक हैं और नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं। इनका भी राजपूत समाज में बड़ा नाम और प्रभाव है। ये अपने दम पर खुद तो जीतते ही हैं, वाइफ को भी एमएलसी के पद पर जितवाते रहे हैं। सहरसा के मूल निवासी नीरज कुमार बबलू का राजनीतिक सफर 1988 से ही शुरू हुआ था। यह तो आपको पता ही है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2005 में 2 बार हुआ था। दूसरी बार हुए चुनाव में नीरज कुमार बबलू ने भी किस्मत आजमाई थी और ये पहली बार विधायक बने थे। तब से ये अपने कद और प्रभाव को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और अब तो ये कोसी और सीमांचल में राजपूत समाज के बड़े पॉलिटिशियन हो गए हैं। 2005 के बाद से ये एक बार भी नहीं हारे। सामाजिक कार्यों के अलावे ये
विदेश यात्रा के भी काफी शौकीन है ये। अब तक मॉरिशस, सिंगापुर, बैंकॉक, मकाऊ, टर्की जैसे कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि ये पहले जेडीयू में थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार से रिश्तों में खटास आने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अब तो ये बीजेपी के एजेंडों को काफी मुखरता से उठाते हैं। उन एजेंडों को और अधिक जोरदार ढंग से उठाते हैं जो जेडीयू के खिलाफ जाता है। यही वजह है कि नीरज कुमार बबलू जातीय जनगणना से ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फोकस करते हैं। श्रेयसी सिंह भी अब राजपूत समाज में बड़ा नाम है, युवा चेहरा है, काफी एनर्जेटिक है और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। श्रेयसी सिंह केवल बीजेपी की विधायक या नेता नहीं, बल्कि नेशनल शूटर भी है। अब तो ये सीधे सोने के मेडल पर निशाना लगाती है। तभी से ये देश विदेश में गोल्डन गर्ल के नाम से फेमस है। इसके लिए बिहार विधानसभा में भी इन्हें सम्मानित किया गया है। हालांकि सुमित सिंह की तरह श्रेयसी सिंह को भी राजनीति विरासत में मिली है और ये भी बिहार के जमुई जिले से आती है। श्रेयसी अब बीजेपी की युवाओं में कद्दावर नेता हो गई है। इसे देखते हुए युवा मोर्चा ने भी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरे राज्यों में संगठन विस्तार का इन्हें दायित्व मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में गजब की कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। घर की भी जिम्मेवारी काफी सलीके से निभाती है। सामाजिक गतिविधियों में भी श्रेयसी काफी उत्साहित होकर भाग लेती है। दरअसल कहा जाता है कि श्रेयसी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहती थी। उनके पिता दिग्विजय सिंह पॉलिटिक्स के काफी कद्दावर नेता थे और उनकी राजपूत समाज के साथ ही अन्य तबकों में भी गहरी पैठ थी। इसके अलावा वे नेशनल राइफल क्लब से भी जुड़े हुए थे। पिता से श्रेयसी का गहरा लगाव था, लेकिन पिता दिग्विजय सिंह का असामयिक निधन हो गया। तब उनकी मां पुतुल कुमारी पॉलिटिक्स में आ गई। इसके बाद पिता की विरासत को 2020 में बेटी ने संभाला। ये पहले ही चुनाव में विधायक बन गई। तब से अपने पिता की विरासत को और अधिक समृद्ध करने में लगी है। राजपूत समाज के उभरते चेहरों में इनका महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। संजय सिंह राजपूत समाज के अहम चेहरे हैं और इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। संजय सिंह कई टर्म एमएलसी रहे हैं। ये अभी जेडीयू में हैं और पार्टी में राजपूत समाज के कद्दावर नेता हैं। समाज में इनका जबरदस्त प्रभाव है। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर राजपूत नेताओं को जुटाकर ये अपनी ताकत का एहसास कई बार करा चुके हैं। नीतीश कुमार भी इनकी अहमियत को समझते हैं। वर्षों तक जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के पद पर रहने के बाद अब ये प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। खास बात कि संजय सिंह को अगर मल्टीफेरिस भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल ये पॉलिटिक्स से पहले स्पोर्ट्स जगत में चमकते सितारे थे। पॉलिटिक्स में आने के बाद भी इनका खेल की दुनिया में आज भी गहरा लगाव है। ये टेबल टेनिस के प्रोफेशनल प्लेयर रहे हैं। संजय सिंह बिहार की ओर से 11 बार टूर्नामेंट में शामिल हुए हैं। मेरठ में आयोजित ऑल इंडिया टूर्नामेंट में इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। हालांकि ये 3rd पोजीशन पर रहे थे। इतना ही नहीं, बिहार टेबल टेनिस एसोसिएशन में ये लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं। साथ ही टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में ये वरीय उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भी बने हुए हैं। एक बार तो इन्होंने राज्य स्तर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में टॉप किया था। 1994 में इनका बैंक में सिलेक्शन हो गया था। एसबीआई में नौकरी ज्वाइन भी कर ली थी, लेकिन इनका मन तो राजनीति में आने को था। ऐसे में इन्होंने बैंक की नौकरी को बाय बाय कह दिया। इसके बाद पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में आ गए। इन पर नीतीश कुमार का पूरा भरोसा है। हालांकि इन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत रामविलास पासवान के जिंदा रहते लोजपा पार्टी से की थी। बाद में ये जेडीयू में आ गए और की वजह से चुनाव के समय पार्टी को इसका लाभ भी मिलता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।